Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I am sexual awakening guide too. आज से 7-8 साल पहले मैंने ओशो का संन्यास लिया था महसाणा गुजरात से। तो मुझे नाम मिला था माँ प्रेम असीमा। ओशो मनन कम्यून नाम से आश्रम है महसाणा में, वहीं से मैंने संन्यास लिया था और वहीं पे मैंने ओशो के सारे मेडिटेशन सीखे थे। वैसे तो ओशो की सारी ही विधियाँ, जितनी भी थेरेपी है, सारी ही हमें करनी चाहिए और सारी ही हमें अलग अलग डायमेंशन में लेकर जाती हैं। आज हम बात करेंगे नाद ब्रह्म मेडिटेशन की। अब जिनको थोड़ा फिज़िकली प्रॉब्लम है, जो एक्टिव मेडिटेशन नहीं कर सकते, उनके लिए नाद ब्रह्म मेडिटेशन बेस्ट मेडिटेशन है, बेस्ट थेरेपी है। अब जैसे वुमेन है, आजकल वुमेन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पीरियड्स में या उनके गर्भाशय में, पेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी को गांठें हैं, किसी को मतलब बहुत सारी दिक्कत है, इसलिए हमें बार बार गायनी के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो अगर आपको भी पेट से संबंधित कोई समस्या है या पाचन तंत्र आपका ख़राब है या जो भी है, या फिर आपको हार्ट से कोई दिक्कत है, आपका हार्ट फैटी है, जलन जैसा होता है, या आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है और आपके शरीर में ब्लॉकेज है, जिनके थ्रू मतलब ब्लॉकेज के चलते आप लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहे हो, सेटिस्फैक्शन अचीव नहीं कर पा रहे हो, या मेंटली आपको बहुत सारे इशू हैं, जैसे किन्हीं को फियर होता है छोटी छोटी चीज़ों को लेके, जैसे अंधेरे में हम डरते हैं या हम लोगों से बातचीत करने में हेजिटेट होते हैं। तो जिनको मानसिक रूप से भी समस्याएं हैं, इमोशनल, जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये थेरेपी सबसे अच्छी थेरेपी है और आप घर बैठे इसको सीख सकते हो। 1 घंटे का ध्यान है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहला स्टेप 30 मिनट का है, इसमें आपको सिर्फ भ्रामरी करनी है, आंखें बंद करनी है, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए और आइज़ क्लोज करके आलती पालथी लगा के आप पीछे कोई दीवार का सहारा ले सकते हो, नीचे चटाई बिछा सकते हो। आधे घंटे तक यानी 30 मिनट तक आपको भ्रामरी करनी है। और भ्रामरी कैसे करनी है? जैसे आपने आइज़ क्लोज की, लंबी गहरी सांस आपने ली और इसके बाद ऐसे आपको 30 मिनट तक करना है। लंबी गहरी सांस लेनी है। जब आप करते हो ना, तो आपकी नाभि अंदर की तरफ, पेट आपका अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है। पूरा लंबा इसको करो, जिससे कि आपका पूरा शरीर, आपके जो 7 चक्र हैं ना, वो गूंज जाए, आपकी पूरी बॉडी गूंज जाए, आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लग जाए। आप इसको जितना लंबा गहरा करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगी, उतना ज़्यादा आपके अंदर पीस आएगा, उतना ज़्यादा आपको जीवन की गहराइयाँ अनुभव में आएंगी, महसूस होंगी, उतनी ज़्यादा आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा चंचल हो, फैसले अपने लाइफ में नहीं ले पा रहे हो, पॉजिटिविटी आपके लाइफ में नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यानी नेगेटिविटी आपके ज़्यादा अंदर है, या डार्क एनर्जी आपको ज़्यादा घेरे रखती है, तो ये सब की सब समस्याएं जड़ से आपकी ख़त्म हो जाएंगी। 3 महीने लगातार आप इस नाद ब्रह्म मेडिटेशन को करिए और फिर अपनी लाइफ में परिवर्तन देखिए। अगर आपको आध्यात्मिक पाथ पे भी चलना है, तो भी ये मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। या आपको अध्यात्म में भी, जैसे मैं तंत्र टीचर हूँ, तंत्र सेक्स में आपको इंटरेस्ट है, तंत्र साधना अगर आपको सीखनी है, या नॉर्मल अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना है, सेक्सुअल लाइफ को समझना है, उसको सेलिब्रेट करना है, उसमें भी नाद ब्रह्म मेडिटेशन आपकी हेल्प करता है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं,
हम डेली में 24 घंटे में जो भी हम जॉब वगैरह करते हैं या घर का काम करते हैं, तो हमें ये लगता है कि जल्दी जल्दी से निपटा दो, तो हमारे अंदर ना स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। और जब तक आपके अंदर स्टेबिलिटी या स्थिरता नहीं आएगी, तब तक आप चीज़ों का स्वाद नहीं ले सकते। और यही हौच-पौच, यही जल्दबाजी जब हम बेडरूम में जाते हैं, तब हम इसी को लेकर जाते हैं। वहाँ पर भी हमें लगता है कि 4-5 मिनट में काम जल्दी से निपटाओ। हम चीज़ों को जब तक प्रायोरिटी नहीं देंगे, प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक हमें उनसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। अगर हम खाना भी बहुत जल्दी में हौच-पौच में खाते हैं तो भी वो पचेगा नहीं अच्छे से, उसका जो पोषण हमें मिलना था वो नहीं मिलेगा। वॉमिटिंग होगी, लूज़ मोशन होंगे, कब्ज़ होगी, मतलब किसी भी तरह शरीर उसको पचाएगा नहीं, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा खाने में, तो फिर पूरा दिन आपको भूख का एहसास रहेगा, भूख के ख्याल आते रहेंगे। ऐसा ही सेक्सुअलिटी में होता है, जब तक आप उसको अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करोगे, सेलिब्रेट नहीं करोगे, स्टेबिलिटी आपके अंदर नहीं आएगी। ठहराव, जब तक आप उसकी गति को, स्पीड को कम नहीं करोगे, तब तक आप उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती उस चीज़ से। जो भी आपको नर्चर मिलना था उस एनर्जी से, जो भी ब्लेसिंग आपको मिलनी थी वो आपको नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ सेक्सुअलिटी की बात नहीं, ये आपके पूरे जीवन पे लागू होता है। तो नाद ब्रह्म मेडिटेशन बहुत 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 अच्छा मेडिटेशन है। अब जिनको अकेलेपन की शिकायत है कि हम फैमिली में तो घिरे हैं, सोशलाइज तो हैं, बहुत सारी भीड़ है हमारे चारों तरफ, रिश्तेदार हमारे बहुत है, रिलेशन हमारे बहुत है, लेकिन इसके बावजूद हमें अकेलापन फील होता है। हमें लगता है कि अंदर खालीपन है, कि हमारा कोई नहीं है, कोई हमें समझता नहीं है। मतलब हमें ये लगता है कि हम एक टापू की तरह हैं। तो भी नाद ब्रह्म मेडिटेशन आपकी हेल्प करता है। कैसे? इसका सेकंड स्टेप है और थर्ड स्टेप है। सेकंड स्टेप 7.5 मिनट का है, थर्ड स्टेप भी 7.5 मिनट का है। पहला स्टेप 30 मिनट का है ब्राह्मी, जो मैंने आपको बता दी। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको दोनों हाथों से नाभि के पास लेके जाने हैं और ऐसे धीरे धीरे सर्कल बनाना है। 3 सर्कल बनाने हैं 7.5 मिनट में। मतलब ये इतना स्लो होना चाहिए आपके स्पीड की, अगर आपके सामने कोई बैठा है तो उसको दिखे ही ना, कि ऐसे, जैसे ये मेरी नाभि है, नाभि से ऐसे लेके जाओ हाथ और ऐसे 3 सर्कल बनाओ अपने आगे की ओर, फ्रंट की ओर। और भाव आपको क्या करने हैं कि जैसे पहले स्टेप में आपने भ्रामरी करी, तो इससे आपके अंदर ना एनर्जी बिल्ड की, बहुत सारी एनर्जी आपके भीतर आई है। आपने अपनी एनर्जी को उठाया है, एक्टिव किया है, बार बार उस पर चोट करके ऐसे करके आपने हथौड़े की तरह चोट मारी है अपने चक्रों पे। तो उससे क्या होता है कि सोई हुई एनर्जी जाग जाती है। अब वो जो एनर्जी जागी है उसका करोगे क्या? आपके अंदर जितने भी सोए हुए भाव पड़े थे प्रेम के, वो कहाँ, उसको क्या करोगे? तो उसको पूरे यूनिवर्स में आपको बांटना है। सेकंड स्टेप में आपको भाव करने हैं कि मैं अपना पूरा प्रेम, मैं अपनी ब्लेसिंग, मैं अपना प्यार, मैं अपनी सारी पॉजिटिविटी, सारे मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया भर का प्रेम दूँ सबको। तो वो सब का सब मैं पूरे यूनिवर्स में बांट रहा हूँ। प्रसाद जिसको हम बोलते हैं, मैं अपने अंदर से जो भी मेरी ब्लेसिंग है वो मैं पूरे यूनिवर्स को दे रहा हूँ। तो आप पूरे यूनिवर्स को ये ब्लेसिंग दोगे। पहले स्टेप में आपने जो इकट्ठा किया था, जो एक्टिव किया था, वो अब आपको बांटना है। अब आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में जैसे आपके सेकंड में ऐसे हाथ थे, थर्ड में आपको रिवर्स कर लेने हैं ऐसे। ये जैसे आपकी नाभि है तो ऐसे उल्टी साइड आपको यूँ लेके जाने हैं हाथ। और थर्ड स्टेप में आपको भाव करने हैं कि मुझे एनर्जी चाहिए, अगर मैं लो फील कर रहा हूँ तो अब मुझे एनर्जी चाहिए। तो थर्ड स्टेप में आप भाव करोगे कि मैं यूनिवर्स से एनर्जी ले रहा हूँ। जो भी आपके अंदर कमजोरियाँ हैं, जो भी आपके अंदर बीमारियाँ हैं, जो भी आप चाहते हो कि मेरे शरीर में ना रहे मेरे जीवन में, वो सब का सब नेगेटिविटी निकल जाए। तो थर्ड स्टेप में आपको भाव करने हैं कि आपको पावर मिल रही है, आप पावर कंज्यूम कर रहे हो, पावर ले रहे हो पूरे यूनिवर्स से, आप शक्तिशाली हो रहे हो। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर रूप से आप अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है? तो अब सेकंड स्टेप में आपने दिया, थर्ड स्टेप में आपने लिया।
तो जब भी हमें किसी से रिलेशन बनाना होता है तो हम ऐसे ही करते हैं ना, जो भी चीज़ हमारे पास होती है हम देते हैं, जो भी चीज़ उनके पास होती है तो हम लेते हैं, तो लेन देन हो गया। तो ये लेन देन अब आपने किसके साथ किया है मेडिटेशन में? यूनिवर्स के साथ किया, पूरे अस्तित्व, पूरे ब्रह्मांड के साथ किया है। तो इससे करने से क्या होगा कि आपके अंदर जो अकेलापन था ना, जो हमें खाया जाता है कि हाय हमारा कोई भी नहीं है, तो वो अकेलापन दूर हो जाएगा। आपका जो सेंटर है वो यूनिवर्स का सेंटर है, आपका केंद्र यूनिवर्स का केंद्र है। आप अपने केंद्र से जुड़ोगे मतलब आप पूरे यूनिवर्स के केंद्र से जुड़ जाओगे। जैसे हम बोलते हैं ना हिंदुओं में अहम ब्रह्मास्मि, कि अब मैं ब्रह्मा हो गया हूँ। अब आपको वननेस की फीलिंग आएगी इस यूनिवर्स के साथ। जैसे एक बच्चा होता है ना माँ के गर्भ में, तो उसको अकेलापन फील नहीं होता, उसको लगता है गोद में भी कि मेरी माँ है, मतलब मेरा पूरा यूनिवर्स है, मेरा पूरा अस्तित्व है, मेरा पूरा संसार है। अब वो भय मुक्त हो जाता है कि जो भी संकट आएगा मेरी माँ मुझे बचा लेगी। तो ऐसी ही, ये तो सिर्फ शब्द है, लेकिन आपको रियलिटी में, वास्तविकता में आपको अनुभव होगा कि मैं पूरे यूनिवर्स से जुड़ा हूँ। अब जब आप पूरे यूनिवर्स से जुड़ जाते हो, पूरा यूनिवर्स आपकी माँ हो ही जाती है, तो फिर अकेलेपन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो अकेलापन आपका ख़त्म हो जाएगा। आज सबसे बड़ा जो डिप्रेशन, स्ट्रेस है ना हम लोगों का, वो ये है कि हमें अकेलापन फील होता है। हमने शादी भी कर ली, हमारे रिलेशन भी है, हमारी लवर भी है, हमारे दोस्त भी है, हमारे माँ बाप भी है, हमारे बच्चे भी है, हमारा सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें अंदर से कॉलिंग आती है कि हमारा कोई नहीं है। हम उदास बैठे रहते हैं, हमारा मन नहीं लगता किसी काम में। तो नाद ब्रह्म मेडिटेशन करने से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको फिज़िकल लेवल पे बताया कि जितनी भी आपकी बीमारियां हैं वो छू मंतर हो जाती है। मेरी खुद की बहुत सारी इश्यूज़ थे मेरे बॉडी में, वो सब के सब ख़त्म हो गए। ग्लो आ जाता है आपके चेहरे पे भी, आपकी पूरी बॉडी में भी, और आपके पूरे जीवन, आपका पूरा जीवन निखर जाता है, ग्रीनरी आ जाती है, आप नेचर से जुड़ जाते हो और बहुत सारी पॉजिटिव थिंग्स आती है, बहुत सारी पावर आपके अंदर आ जाती है। जो आप चाहते हो वो आप बन जाते हो, वो आपको लाइफ में मिल जाता है। आपके जो थॉट्स है इतने पावरफुल हो जाते हैं। अभी पता है हमारे अंदर इच्छा तो रहती है कि ये चाहिए वो चाहिए, बट हमें कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारे थॉट्स जो हैं वो एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते। जब तक आप फोकस नहीं करोगे ना किसी चीज़ पे, तब तक आपके अंदर एनर्जी तो है बट वो बिखरी है। अभी थोड़ी देर पहले आपका कुछ थॉट आ रहा है, एनर्जी वहाँ चली गई, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा थॉट आ रहा है, फिर एनर्जी वहाँ चली गई, फिर यहाँ चली गई, फिर ऐसे बिखरी रहती है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करोगे तो वो एनर्जी फोकस हो जाएगी। थॉट्स आपके, एक ही थॉट्स आपका इतना पावरफुल होगा, जो भी आप चाहोगे वो आपको लाइफ में मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा है नाद ब्रह्म मेडिटेशन का। तो अगर आपको घर बैठे नाद ब्रह्म मेडिटेशन मेरे साथ करना है डेली 1 घंटा, 1 महीना आप कीजिए, उसके बाद आप खुद कर सकते हो, या आप चाहे तो 3 महीने भी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हो। टाइम होगा इसका सुबह मॉर्निंग में 10 से 11। गूगल मीट ऐप पे मैं आप लोगों को ये मेडिटेशन कराऊंगी पूरा 1 घंटा डेली, पूरे 3 महीने डेली 1 घंटा 10 से 11, ठीक है। तो आप घर बैठे इस मेडिटेशन को सीख सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने फ़ोन में गूगल मीट ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और जिसको भी करना है वो मुझे पर्सनल मैसेज करें। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फ़ीस मैं आप लोगों को वहीं बता दूँगी सारी डिटेल। तो ये थी मेरी आज की बहुत सुंदर सी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोगों से शेयर कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अध्यात्म से जुड़ना है, घर बैठे मेडिटेशन सीखना है, ओशो से जुड़ना है, तो आप मेरे साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल।